हेलो फ्रेंड्स, दो दिल एक जान के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पे जब वेदिका विधान के रूम से बाहर निकलती है तो सत्या के साथ टकराती है और कहती है कि सॉरी पापा, जल्दी जल्दी में हो गया। तभी वहाँ पे सत्या को माउथ हॉर्न गिरा हुआ दिखता है। तो सत्या पूछता है कि मुझे सच सच कहना, ये किसका है। तो वेदिका कहती है कि पापा मुझे नहीं पता। तो सत्या कहता है कि तुम्हें पता है कि तुमने ये म्यूज़िक सीखने के लिए कहा, लेकिन मुझे नहीं पसंद था, फिर भी तुम्हें सीखने के लिए भेजा। तुम सच सच कहना। तो पापा कहती है कि मैं सच कह रही हूँ कि मुझे नहीं पता ये माउथ हॉर्न कहाँ से आया। तो तभी सत्या कहता है कि पक्का ना। तो वेदिका कहती है कि हाँ पापा पक्का। फिर वो कहता है कि चलो तुम घर। दोनों वहाँ से घर चले जाते हैं। यहाँ पे विधान अपने माँ बाप का फ़ोटो देख रहा होता है, अंतरा और रघु का। कहता है कि मैं बहुत जल्द तुमसे खुल के बात कर पाऊँगा और सबके सामने बात कर पाऊँगा, दोनों को कहता है। तो यहाँ पर तभी सत्या उसके घर में आता है। तो घर में आता है चुप चुप के कि विधान क्या कर रहा है। तभी विधान माउथ हॉर्न ढूंढता है, उसको माउथ हॉर्न नहीं मिलता है। तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि कहाँ गया मेरा माउथ हॉर्न। सारे घर ढूंढता है लेकिन उसको वहाँ पे कहीं भी नहीं मिलता है। फिर वो अपने वायलिन खोल के देखता है वायलिन के कवर में कि कहीं इधर तो नहीं डाला है मैंने। जैसे ही वो खोलने लगता है, ढूंढने लगता है, उसको वहाँ पर भी नहीं मिलता है। तो तभी पीछे से सत्य आवाज़ मारता है कि क्या खो गया है तुम्हें, क्या ढूंढ रहे हो तुम। तो तभी विधान पलटता है और देखता है कि सत्य वहाँ पर होता है। तो सत्या कहता है कि ये ढूंढ रहे हो तुम माउथ हॉर्न। तो विधान चुप रहता है और कुछ नहीं कहता है। वो वहाँ पर अंतरा का फ़ोटो गिरा होता है और विधान ऊपर से अपना पाँव रख लेता है, क्योंकि अगर सत्या को दिखता तो उससे शक पड़ जाता। तो तभी जाके विधान अपना उठाता है, वो क्या बोलते हैं, पर्स उठाता है। कहता है कि मैं अपना पर्स ढूंढ रहा था, बस मुझे ये मिल गया। तो तभी सत्या को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और विधान का कलर पकड़ लेता है और कहता है कि सच सच कह, ये तुम्हारा नहीं है। तो ये कहाँ से आया। तो विधान कहता है कि तुम्हारे हाथ में है, तुम लेके आए हो, तो मुझे क्या पता कहाँ से आया। तो सत्या कहता है कि इतना भी तू सीधा मत बन, सच कह, इसी को ढूंढ रहा था ना। तो विधान कहता है कि नहीं, मैं इसको नहीं ढूंढ रहा था, मैं तो अपना पर्स ढूंढ रहा था, बस मुझे ये मिल गया। तो सत्या कहता है कि ये ले, इसे बजा के दिखा। तो विधान कहता है कि जी सत्या कहता है कि तुमने सुना नहीं, मैंने कहा इसे बजा के दिखाओ। तो सत्या जब उससे ज़बरदस्ती ये बजाने के लिए देता है तो विधान कहता है कि जी मैं कोशिश करता हूँ। फिर विधान लेता है उसे और बजाने लगता है, लेकिन ऐसा बजाता है कि जैसे विधान को बजाना आता ही नहीं। तो सत्या सुनता है और सुनता है, उसको लगता है कि नहीं, ये तो बजा नहीं पा रहा है। तो तभी सत्या कहता है कि बस, उसको बजाने नहीं देता है, रोक लेता है और उसके हाथ से छीन के ले जाता है। तो तभी कहता है सत्या कि बस अब रहने दो, तुम बजाना, इधर दे दो मुझे ये। तो विधान को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि विधान के पास ये माउथ हॉर्न रघु का था। तो तभी विधान कहता है कि जी आप ले लीजिए। तो साहिब कहता है कि तुम्हारा नहीं है, विधान कहता है कि जी नहीं है। तो दोनों में यही बातें होती हैं। फिर साहिब वहाँ से बेड पर रखता है माउथ हॉर्न और पलट जाता है, चले जाता है। तो तभी विधान वो माउथ हॉर्न उठा के देखने लगता है। तो साहिब चुपचाप देखता है विधान को। तभी साहिब वापस आ जाता है और कहता है कि ये तो तुम्हारा नहीं है। तो विधान कहता कि जी नहीं है। तो साहिब कहता है कि फिर मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ, तुम्हारा नहीं है। तो फिर वो वहाँ से निकल जाता है। तभी विधान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि बहुत जल्द तेरा विनाश करूँगा मैं, सत्यानायक। तो यहाँ पे देखते हैं कि मनोहर काका शराब पी रहे होते हैं और तभी उधर के लिए देखते हैं, वहाँ पर साहिब बैठा हुआ होता है। तो साहिब कहता है कि काका, मैंने तुमसे एक बात पूछनी है। तो काका कहते हैं कि अभी क्या काम था तुम्हें यहाँ पर। तो साहिब कहता है कि मुझे तुमसे एक बात करनी है। तो
काका कहता है कि कौन सी बात अभी रात को। तो साहिब कहता है कि तुम्हें पता है ना यहाँ पर अंतरा और रघु रहते थे, याद तो होगा तुम्हें। तो तभी काका कहते हैं कि हाँ पता है, याद तो है, रहते थे। तो क्या हुआ था उनका? साहिब पूछता है क्या हुआ था उनका। तो मनोहर काका कहते हैं कि मुझसे बेहतर तुम जानते हो उनके साथ क्या हुआ है। तो तभी साहिब पूछते हैं कि काका उनका एक बच्चा भी था। तो तभी मनोहर काका कहता है कि बच्चा भी था, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है। तो तभी वो कहता है कि चलो तुम पी लो शराब और फिर उसके बाद कहो, तुम्हें याद आ जाएगा, ज़ोर डालो दिमाग पे। तो कहता है कि हाँ बच्चा था, हाँ अभी याद आया कि बच्चा भी था। तो तभी साहिब कहता है कि उस बच्चे का क्या हुआ था। तो मनोहर काका कहता है कि मैंने उसे मार डाला था। तो तभी वो कहता है कि सत्या कहता है कि मुझे सबूत चाहिए कि तुमने उस लड़के को मार डाला था, जो भी बच्चा मार डाला था। तो मनोहर काका कहता है कि उस दिन तुमने मेरा खाना छुड़वा दिया, आज यहाँ पर मेरे साथ ये सब करने के लिए आ गए। तुम्हारी सारी उम्र मैंने गुलामी की, तुम्हारी की और तुम्हारी माँ की गुलामी की, लेकिन बदले में तुमने मुझे क्या दिया? तो तभी सत्या नहीं सुनता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहा मुझे सबूत चाहिए अभी। तो मनोहर काका कहता है कि अभी दूँ सबूत? वो कहता है कि हाँ मुझे अभी सबूत चाहिए। तभी अपने जेब में से कुछ कागज़ निकाल के देता है और कहता है कि मैं 21 साल से ये कागज़ अपने साथ घुमा रहा हूँ, मुझे पता था कि कभी ना कभी तुम मेरे ऊपर शक करोगी या कुछ कहोगे। तो फिर यहाँ पर सत्या कहता है कि ठीक है, जो उस खंडर में लड़का रहता है उस पे तुम कड़ी नज़र रखो, ठीक है ना। तो मनोहर काका कहता है कि मैं अब शराब पी लूँ? सत्या कहता है कि पी ले, लेकिन सत्या खुद ही पी के उससे खाली गिलास दे देता है। तो यहाँ पे विधान बहुत बुरा लग रहा था उसको, क्योंकि वो मौत हॉर्न सत्या लेके चला गया था और कह रहा था कि मेरा मौत हॉर्न अब मैं कहाँ से लाऊं। तभी वेदिका विंडोज़ में से देती है और कहती है कि ये लो, तुम रख लो मौत हॉर्न। तभी पहले देती है फिर लेती है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है विधान को। विधान कहता है कि मैंने तुम्हें कहा मेरा मौत हॉर्न दे दो। तो तभी वेदिका पूछती है कि दे दूँगी, लेकिन पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। ये जो मौत हॉर्न है इससे पापा को बहुत ज़्यादा दुख होता है और तुम्हें खुशी मिलती है, ऐसा क्या है इस पुराने से मौत हॉर्न में? तो तभी वेदिका जब ठगाने लगती है तो विधान उसका ज़ोर से हाथ पकड़ लेता है और छोड़ता ही नहीं। तो फिर वो मौत हॉर्न वहाँ से ले लेता है। तो अंदर जाके वेदिका कहती है कि इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो तुम्हें अपने माँ बाप की बहुत ज़्यादा याद आ रही होगी ना। तो विधान कुछ नहीं कहता है, चुप रहता है। तो तभी वेदिका कहती है कि अगर तुम्हें कोई भी बात तुम्हारे दिल में हो तुम मुझे बता सकते हो, क्योंकि मैं कभी तुम्हारी बात नहीं कहूँगी, पक्का। तो विधान मुस्कुराने लगता है। तो तभी विधान कहता है कि हाँ माँ बाप की तो बहुत ज़्यादा याद आती है, लेकिन मैंने कभी उन्हें देखा तो नहीं ना। तो तभी वेदिका कहती है कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है कि मैं जिससे मिलना चाहूँ, जिसे याद करूँ, मिल नहीं पाती हूँ। तुम्हें पता है किसके साथ? तो विधान कहता है कि किसके साथ? तो वेदिका कहती है कि सलमान खान के साथ। फिर वो बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं दोनों। तो विधान कहता है कि तुम ऐसी कैसे हो सकती हो? वेदिका कहती है कि ऐसी कैसी हो सकती हो, मतलब मुस्कुराती हुई खुश रहती हो। तो तभी वेदिका कहती है कि मैं ऐसी हूँ, तुम्हारी तरह थोड़ी तुम चुपचाप रहते हो, ऐसे ही मतलब हाथ बड़े से रहते हो, लेकिन फिर भी मुझे अच्छे लगते हो। तो ये बातें कहती है वेदिका। तो वेदिका नीचे बैठ के उसको कहती है कि थोड़ा मुस्काओ, मैं तुम्हारा फ़ोटो लेती हूँ। तो वहाँ पर बैठ जाती है सोफे पर और विधान को बुलाती है, कहती है कि तुम भी आ जाओ ना इधर। तो विधान भी चले जाता है उसके पास और बैठ जाता है। फिर विधान उसको ही घूरता रहता है और वेदिका फ़ोटो उठाती है। तभी वेदिका कहती है कि तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? तो विधान कहता है कि मुझे फ़ोटो दिखाओ ना कैसा आया है। तो वेदिका दिखाती है। विधान कहता है कि तुम फ़ोटो डिलीट कर दो प्लीज़। तो वेदिका तो कहती है कि अब तो फ़ोटो डिलीट नहीं होगा, क्योंकि फ़ोन भी मेरा है, तो मर्ज़ी मेरी, मैं फ़ोटो रखूँ या डिलीट करूँ, मैं नहीं करती डिलीट फ़ोटो। तो तभी विधान कहता है कि अब दे दो वायलिन, तुम्हारी क्लास शुरू होने वाली है। तो फिर वो वेदिका दे देती है वायलिन और उसे सिखाने लगता है। वेदिका को बजाना नहीं आता है, लेकिन
विधान उसको हाथ पकड़ के सिखाता है और वेदिका चुपचाप उसे देखती रहती है, घूरती रहती है प्यार से। तो विधान कहता है कि तुम अच्छे से बजाओगी तो तुम्हें बजाना भी आ जाएगा। तो वेदिका कहती है कि बजा तो रही हूँ, अब कैसे बजाऊँ। तो विधान कहता है कि तुम्हें अच्छे से बजाना नहीं आता है, लेकिन तुम अच्छे से पकड़ोगी तो तभी बजा पाओगी ना। तो वेदिका कहती है कि ठीक है, मैं अच्छे से ही पकड़ती हूँ, तुम मुझे